एक चरित्र का होता है। बिहार के खून में दोगले ही नहीं होते। 5 तारीख के बाद खत्म कर देंगे। किसी जाति को गाली गलौज मत कीजिए। मरना पसंद करूंगा कर लो। गाली गलौज के अलावे खत्म कर देने की प्रवृत्ति मिटा देंगे। मैं सारे बिहार के बुजुर्गों से पैर पकड़ता हूँ, नौजवानों से, बेटियों से। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जात की बात पर भड़के पप्पू यादव, और पप्पू यादव हाथ पैर जोड़ रहे हैं और देखिए कहते नजर आ रहे हैं कि बिहारी का डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, जान दे दूंगा, खत्म कर लूंगा। और देखिए फिर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है, पीठ में खंजर भोंका गया। और दूसरे तरफ पप्पू यादव ने कहा कि जात को गाली देना गलत है। देखिए सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, जात की बात क्यों कर रहे हैं, खुद को पप्पू यादव खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं। है हिम्मत, दुनिया को मैं चैलेंज करता हूं। आज तक मैंने जिंदगी में, मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरे मोबाइल में साइबर दुनिया का चीज शुरू करो और सारे एमपी एमएलए को चेक करो, सबका सब कुछ होगा यदि कुछ भी होगा तो। एआई के युग में कुछ भी संभव है, इसलिए उसकी चिंता मत करिए कोई। ये जब आप लड़िएगा तो आलोचना होगी, आरोप प्रत्यारोप होगा, लोग किसी को फोन करेंगे, किसी को मैसेज भेजेंगे, किसी के कुछ, वो सब चीज छोड़ दीजिए। लड़ाई है तो आर पार होगी, लेकिन आप भीतर से साफ रहिए। मैं भीतर से साफ हूं और सबकी इज्जत किया हूं। जो जब जहां बुलाया है मैं गया हूं, सबकी रिस्पेक्ट किया हूं। मैं एक बात के लिए आज सबसे पहले कहना चाहूंगा, किसी महिलाओं के बारे में, उसके चरित्र पर दाग मत लगाइए। किसी बच्ची, किसी बच्चे पर ना लगाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और किसी जाति को गाली गलौज मत कीजिए प्लीज, ये आहत होता है। कोई जाति ने क्या किया, गलती पप्पू यादव की होगी, उस जाति को गाली दे, कोई किसी को गाली दे, कोई किसी को गाली दे। गलती कोई पप्पू सिंह करे, पप्पू शर्मा करे। मैं कई बार ये बात बचपन से कहता हूं कि जाति को टारगेट मत कीजिए, किसी धर्म और मजहब को टारगेट मत कीजिए। और मैं जिस राजनीतिक व्यक्ति को, मैं ट्वीट कर चुका हूं कल भी कि उसके लिए राजनीति में किसी को, हम तो कहे सब 10% में है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। कपिल मिश्रा जी आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या क्या बात नहीं बोले, प्लेन में क्या नहीं दिखा। सिंगर जी, अंजी और सबका देखिए। आप ढूंढिए पप्पू यादव का, निकालिए किसी जीवन में महिलाओं के साथ किसी, आप निकाल लीजिए, मैं क्षमा मांग लूंगा। सार्वजनिक जीवन में मैं कभी भी मरना पसंद करूंगा और चैलेंज है मेरा। और मैं कभी घबराता नहीं हूं, लड़ता हूं। लड़ने के बाद मुझे चिंता नहीं होती किसी चीज, परिणाम जो भी हो, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ूंगा। और फिर मैं आग्रह करता हूं, किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर के कुछ मत डालिए, मत डालिए, मत डालिए। आईटी रूल का फॉलोअप भी गलत होगा, इससे मैसेज भी गलत जाता है। दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में गाली गलौज के अलावे खत्म कर देने की प्रवृत्ति मिटा देंगे, 5 तारीख के बाद खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया, पूरी ताकत 2.5 लाख से 3.25 लाख, लगभग 2.5 लाख से 3.25 लाख लगभग फोर्स वहां भेजे गए। मैं दिल से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी फिक्रम न करे, पैसे का खेल न करे तो भारत में कहीं चुनाव नहीं जीत सकती। और मैं ममता दीदी को सैल्यूट करूंगा। आप जैसा कोई नहीं, जो लड़ने का कैरेक्टर आपके भीतर है,
वह इस कंट्री में एक दो शख्स के पास है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और मैं सबसे कहूंगा पूरे विपक्ष को खड़े होने की जरूरत है। यदि बीजेपी चुनाव बंगाल जीत जाती है तो सारे विपक्ष को राजनीति दुकान बंद कर देनी चाहिए। बंगाल का पूरा सेंटीमेंट दीदी के साथ, जो संघर्ष करता है उसके साथ। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, अब कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे, उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। हर पार्टी लड़ती है, चाहे सीपीआई सीपीएम, जनता तय करेगी कि वोट किसे देना है। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर ममता दीदी को मत हराना। इस आतंक को मिटा दो, नहीं तो भारत खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया संकट में है, लेकिन पूरी बीजेपी और पैसा, पूरी मिशनरी, भान में जाए गैस, भान में जाए डीजल, भान में जाए कुछ भी, पूरी मिशनरी बंगाल में लगी थी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि हर परिस्थिति में ममता दीदी को हारने मत दे। पैर पकड़ता हूं, मैं अपने बिहार के साथियों से हाथ जोड़ता हूं। आप वहां कमाते हो, आज तक ममता दीदी ने आपको तकलीफ नहीं दी है। आप आजादी के साथ जीते हो, खाते हो, वहां बिजनेसमैन हो। प्लीज हिंदू मुसलमान मत करो। मैं सारे बिहार के बुजुर्गों से पैर पकड़ता हूं, नौजवानों से, बेटियों से। ये सभी जगह ठगे हैं, बिहार को ठगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोंका है, बिहार की संस्कृति पर हमला किया है। ये लोग किसी के नहीं है, बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए, बादल जी के, पूरे बुजुर्ग बादल के नहीं हुए, रेड्डी के नहीं हुए, चौटाला के नहीं हुए। कल मैं जा रहा हूं चौटाला जी के यहां, मारने की कोशिश की गई उसको। चौटाला के नहीं हुए, भजनलाल के नहीं हुए, बंसीलाल के नहीं हुए, ममता के नहीं हुए, महबूबा के नहीं हुए, शिंदे के नहीं हुए, नीतीश के नहीं हुए। किसके होंगे ये? मैं बिहार के एक एक साथियों से पैर पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। ये किसी के नहीं है। प्लीज, बिहार एक बोगिया होता है, बिहार पागलों की तरह एक चरित्र का होता है। बिहार के खून में दोगला ही नहीं होता। जहां रहता है, जिसके लिए जीता है बिहार, उसके लिए जीता है। तो आपने सुना, पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जाति धर्म को गाली देना गलत है, उसे भला बुरा कहना गलत है। और दूसरे तरफ देखिए, पप्पू यादव यह कह रहे हैं कि अगर किसी भी समुदाय को, वर्ग को बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूं, मगर मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, और मैं लड़ता रहूँगा, और चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण का त्याग क्यों ना करना पड़े। देखिए, पप्पू यादव यह भी कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी जाति, धर्म, समुदाय को गाली नहीं देना चाहिए, भला बुरा नहीं कहना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर किसी से किसी का भी मनमुटाव हो सकता है, इसका यह कतई मतलब नहीं कि हम जात को ही भला बुरा कहने लगे, धर्म को ही भला बुरा कहने लगे। और दूसरे तरफ पप्पू यादव क्यों कह रहे थे खुद को ख़त्म करने की बात, आपने सुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।